चलिए अगला क्वेश्चन, द टोटल एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्रोपोर्शनल टू टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा बराबर हाफ ए स्क्वायर, आयाम का दो गुना नहीं स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड। ओके, अगला क्वेश्चन, एसएचएम निष्पादित करने वाले निकाय की कुल ऊर्जा ई है, ठीक है, आयाम ए वाले, तो इसकी जो निकाय की कुल ऊर्जा कितनी होगी, द टोटल एनर्जी इज ई, द काइनेटिक एनर्जी 1/3 बाय डिस्प्लेसमेंट, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। ओके ठीक है, इसको आप कैसे करेंगे आप देख सकते हैं क्या, ठीक है, आप लिखें टोटल एनर्जी बराबर आपका क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही होता है। टोटल एनर्जी आपकी कितनी होती है, टोटल एनर्जी को आप ई मान लो, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है 1/3 है, ठीक है जी, प्लस इसकी वैल्यू आपकी कितनी है पोटेंशियल एनर्जी की, हाफ के एक्स स्क्वायर ले लो, जब ये इसको इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, ई माइनस ई/3 इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2e/3 इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ई की वैल्यू क्या होती है भाई, ई की वैल्यू तो हमने पढ़ी है हाफ के ए स्क्वायर, वही आप यहाँ पे रख दो 2/3 इंटू 1/2 के ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर, 1/2 के से 1/2 ए कट गया, x इज इक्वल टू कितना आ गया, √2/√3 इंटू ए, ऑप्शन नंबर 1 कितना आ गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, एक बार इसको समझेंगे ध्यान से, बड़ा टिपिकल सा आपको लग रहा होगा, आपको दिया हुआ है कि कुल ऊर्जा आपकी ई है, काइनेटिक ऊर्जा कितनी है 1/3 ऑफ टोटल एनर्जी है, E/3 है, और डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है। तो आपने इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18, 4 सेंटीमीटर द्वारा संकुचित होने पर एक स्प्रिंग में 2 जूल ऊर्जा संग्रहित होती है, इसे 8 सेंटीमीटर से विस्तृत करने के लिए आवश्यक बल क्या होगा। ओके, लेट, ठीक है जी, सबसे पहले लेट आप करें जी, जो आप कंप्रेस करेंगे 4 सेंटीमीटर से तो आपका ये हो जाएगा, ओके, फिर फोर्स आपको बताना है, ठीक है जी। तो इसको कैसे आप करेंगे, इसका जो आंसर है वो आंसर आप सीधा का सीधा आप डायरेक्ट जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। ए स्प्रिंग व्हेन कंप्रेस्ड, ठीक है, द फोर्स, तो सबसे पहले आप u इज इक्वल टू लिखें, ठीक है, u इज इक्वल टू हाफ ए एक्स स्क्वायर, 2 जूल बराबर 1/2 के 4 का स्क्वायर, ये ऊपर हो गया 4 बराबर के 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से जो k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई 1/4, ठीक है जी, k की वैल्यू कितनी आ गई, k की वैल्यू आपकी आ गई 1/4। अच्छा, थोड़ा सा कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुई है, शायद सेंटीमीटर और इसमें आपकी गड़बड़ें हुई हैं, ठीक है, तो ये आपका जो है ठीक है, मैं इसको एक बार आपका जो है वो दोबारा कर देता हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड, इसको आप अगर करना चाहें तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ये इंटू 10⁻, यहीं से आप कर दो ना, ये सेंटीमीटर में आपका बन के आया, तो इसको आप कर दो 10⁻², ठीक है, तो k की वैल्यू आपका कितनी आ गई, चलिए मैं आपको ना आपके लिए दोबारा ही कर देता हूँ, 1 सेकेंड, ठीक है, उस सेंटीमीटर को पहले आपको जूल के साथ बदलना भी तो पड़ेगा, u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, 2 जूल आपकी हो गई 1/2 के, x की वैल्यू है 4 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका बन के आ गया, तो ये ऊपर हो गया 4 इज इक्वल टू के 4 का स्क्वायर इंटू 10⁻⁻4, जब ये ऊपर चला गया तो k इज इक्वल टू कितना आ गया 10⁻4 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, ये आ गया k इज इक्वल टू 10⁻4 डिवाइडेड बाई 4। ओके, अब यहां पर आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, F इज इक्वल टू -kx, ठीक है, तो यहां पर आपको केवल उसकी जो वैल्यू बतानी है, आवश्यक बल आपको बताना है, माइनस तो उसका क्या है अपोजिट साइन दिखाता है, तो k की वैल्यू कितनी है 10/4 इंटू 4 इंटू 8 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो ये इससे जब कटेगा तो 10 की पावर 2 आ जाएगा, इससे जब ये कटेगा तो ये 2 आ जाएगा, तो 2 200। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ। कितना है? ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है ये इसका आंसर है। बस आपको थोड़ा सा देखिए, जैसे गलती मैंने करी वो गलती आपको नहीं करनी है। आपको सेंटीमीटर को किस में बदलना है? सेंटीमीटर को आपको मीटर में बदलना है। किस में बदलेंगे? सेंटीमीटर को आप जो है वो मीटर में बदलेंगे, तभी जाके आपका आंसर बन के आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका है टू स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के, और ये इस तरीके से आपका कनेक्टेड है। तो ये तो आपका सिंपल सा बन के आ जाता है। के इज इक्वल टू कितना हो जाता है? के टोटल इज इक्वल टू के, 1 सेकेंड है, 1 मिनट, के टोटल इज इक्वल टू K1 प्लस K2 इज इक्वल टू K प्लस 2K इज इक्वल टू 3K। फॉर्मूला क्या होता है? T इज इक्वल टू, आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी हो जाएगी? T इज इक्वल टू कितना होता है? 2 पाई रूट M अपॉन K, यही होता है। F इज इक्वल टू कितना होता है? 1 अपॉन T, तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 2 पाई रूट K अपॉन M। K की वैल्यू कितनी है? 3K, तो ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 जो है 1 अपॉन 2 पाई रूट 3K अपॉन M। क्वेश्चन नंबर 20 इंग्लिश में है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोशन इज करेक्ट? ओके, ऑल द पीरियडिक मोशंस आर नेसेसरली सिंपल हार्मोनिक। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जितने भी आपके, कोई जरूरी नहीं है लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, ऑल द सिंपल हार्मोनिक मोशन नेसेसरली पीरियडिक। ठीक है, ये गलत है, ये आपका सही है। देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन सिंपल हार्मोनिक, ये भी गलत है। ये भी गलत है। तो इसका जो सही है स्टेटमेंट वो आपका कौन सा है? जितने भी आपके सिंपल हार्मोनिक मोशन होंगे वो हमेशा पीरियडिक आपके होंगे, ये जरूरी है, ये कंफर्म है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20 ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, सभी आवर्त गति आवश्यक रूप से सरलता करती है, गलत है ना, ये सही है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इफ द एनर्जी ऑफ एन ऑक्सीलेटिंग पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली डिसिपेटेड, ठीक है, डिसिपेटेड, देन ऑक्सीलेशन आर एक्सपीरियंसिंग। ओके, जब एक दोलन कण की जो ऊर्जा है वो लगातार क्षय हो रही है तो दोलन क्या होगा? दोलन आपका डैम्प्ड होते रहेंगे। क्या होते रहेंगे? अवमंदन होते रहेंगे। क्या होते रहेंगे? अवमंदन होते रहेंगे। चलिए, 1 सेकंड पेंडुलम की लंबाई क्या है? ओके, ठीक है, सेकंड पेंडुलम की लंबाई क्या है, कैसे आप बताएंगे? T इज इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन जी। हमको पता है T कितना होता है? 2 सेकेंड, 2 पाई रूट L अपॉन, ये कितना आ गया? 9.8। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 1 इज इक्वल टू पाई रूट L अपॉन 9.8। इसको आप जब सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा? सॉल्व आप कैसे करोगे? इसको उधर ले आओ, 1 अपॉन पाई स्क्वायर इज इक्वल टू L, 9.8 कर दो, 3.18 से कर दो, तो ऑन एन अप्रॉक्स जो आपकी वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आपकी 100 सेंटीमीटर आपकी बन के आ जाएगी। 1 अपॉन 3.14 इंटू 3.14 इज इक्वल टू L अपॉन 9.8, तो 3 3 9 अप्रोक्स कट जाएंगे, तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? L इज इक्वल टू 1 मीटर आ जाएगा। 1 मीटर का मतलब कितना सेंटीमीटर हो गया? 100 सेंटीमीटर। ऑन एन अप्रोक्स हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, इस तरीके से बन के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस का आपका जो है एग्जाम्पल आपको बताना है। ओके, देखो ये तो डैम्ड हो जाते हैं, आप गिटार बजाओ थोड़ी देर बाद तो बजना बंद हो जाता है। बॉब ऑफ सिंपल पेन डिस्प्ले वैक्यूम, ये है इसका आंसर। वैक्यूम पे उस पर कोई घर्षण तो होना नहीं है, ठीक है, तो उस पर कोई आपका अपोजिंग फोर्स लगना नहीं है, तो वो हमेशा उसी उसमें चलता रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। निर्वात में विस्थापित एक सरल दोलक का जो आपका वो है, ठीक है, दोलन जो है वो आपका ऑप्शन, ये आपका अवमंदित गैर अवमंदित दोलन का आपका उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 24, the frequency of the driving force is near the natural frequency of the system, then what will occur? Okay, जब चालक बल की आवृत्ति प्रणाली की प्राकृतिक आवृत्ति के बराबर हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम अनुनाद बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम रेजोनेंस बोलते हैं। आपने सुना होगा कि अगर एक पुल है, पुल में आपका जो सैनिक है वो कदम से कदम मिलाकर नहीं चलते हैं, रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 25, भूकंप के दौरान इमारतें ढह जाती हैं। द बिल्डिंग्स कोलैप्स ड्यूरिंग द अर्थक्वेक बिकॉज,
क्यों? क्योंकि इमारत की जो प्राकृतिक आवृत्ति है वो भूकंप की आवृत्ति के बराबर हो जाती है। बिल्डिंग्स नेचुरल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू अर्थक्वेक फ्रीक्वेंसी। बिल्डिंग नेचुरल फ्रीक्वेंसी जब आपका अर्थक्वेक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी तो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपको बताना है मीन पोजीशन। अभी ये मैंने आपको शुरू में बताया था, याद आया आपको, जहां पर हमने वो वेग वाला जो क्वेश्चन किया था। अब आई थिंक मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा कौन सा क्वेश्चन था, वो आप देख सकते हैं। वेग आपका जो है वो मैक्सिमम था, वो शायद मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन है वो शायद थर्ड क्वेश्चन है। एक बार आप उसको देखेंगे और वहां से जब आप इसको पता करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो मीन पोजीशन पे वी आपकी क्या है, मैक्सिमम है, एक्स और ए आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट और आयाम आपका 0 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, सरल हार्मोनिक गति में ये इतना है, फेज स्थिरांक को किससे दिखाया जा सकता है? फेज स्थिरांक फाई इज इक्वल टू पाई बाई 4। अब यहां तो पाई बाई 4 कोई है ही नहीं, तो इसको कैसे आप दिखा सकते हो? तो इसको 2 पाई ऐड कर दो, साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो 2 पाई ऐड कर दो भाई, 2 पाई, ये प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, माइनस, ये क्योंकि यहाँ पे क्या है वैल्यू, माइनस पाई बाई 4, 2 पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 8 पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाई 4, 7 पाई बाई 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, दो एम्पलीट्यूड हैं, उनकी कुल ऊर्जा का अनुपात है। कुल ऊर्जा जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। यही तो हमने पढ़ा है, क्या फॉर्मूला होता है, हाफ के ए स्क्वायर तो फॉर्मूला होता है कुल ऊर्जा का, तो प्रोपोर्शनल होता है, तो 2 का स्क्वायर इतना, 4, 5 का स्क्वायर इतना, 4/25। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। अ पेंडुलम क्लॉक इज इन लिफ्ट फॉलिंग फ्रीली। एक पेंडुलम घड़ी स्वतंत्र रूप से गिरने वाली लिफ्ट में है, तो क्या होगा? नो कोलिजन अकर्स, द क्लॉक डज नॉट ऑपरेट एट ऑल। जो आपका है कोई भी कोलिजन नहीं होगा, वो उस पर आपका क्या है, वो आपका क्लॉक जो है वो आपकी काम करेगी ही नहीं, ऑक्सीलेशन होंगे ही नहीं भैया उसमें। ठीक है, आपका दोलन होगा ही नहीं। ठीक है, हमने ये वो पढ़ा हुआ है आपका कौन सा, जब आपका वैक्यूम आपका बाहर रखा हुआ है जहाँ पे जी की वैल्यू 0 थी। ठीक है, अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ईच ऑफ स्प्रिंग के इन कनेक्टेड इन सीरीज। अगर भाई सीरीज में लगे हुए हैं ऐसे, ठीक है, दो आइडेंटिकल हैं, तो आपका 1/k इज इक्वल टू 1/k टी, टोटल कर देते हैं 1/k 1/k। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2/k, के टी इज इक्वल टू कितना हो गया k/2। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी कितना आ जाएगा k/2। ठीक है, ये सही उत्तर आपका बन के आएगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो अब यहीं पर आपके कंप्लीट होते हैं। अगले में कुछ और हम पढ़ेंगे, आपके कितने नंबर आए। अगर आप पर्सनली मेरे साथ शेयर करना चाहें तो आप बिल्कुल मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, हम उसको एनालाइज कर सकते हैं कि आप किस तरीके से और यहाँ पर मेहनत करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके नंबर कम हैं तो दोबारा से थ्योरी पढ़िएगा, मेहनत कीजिए, रिविजन कीजिए, कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।